नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैबिनेट बैठक में आज मंजूर होगी सीबीएसई पाठ्यक्रम की गाइडलाइन। 125 स्कूलों में मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में अब 117 नहीं 125 स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। सोमवार को प्रस्तावित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इन स्कूलों को लेकर गाइडलाइन मंजूर होगी। पहले 117 सरकारी स्कूलों को चयन किया गया था। अब 8 और स्कूलों ने भी समझौता के लिए आवेदन कर दिया है। बता दें कि सीबीएसई स्कूलों में शिक्षकों के चयन के लिए परीक्षा करवाने या न करवाने पर भी सोमवार को कैबिनेट बैठक में फैसला होगा। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के चयनित सरकारी स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम में तब्दील किया जाना है। सीएम सुख बोले, स्वास्थ्य क्षेत्र में होंगे क्रांतिकारी बदलाव। 3 वर्षों में प्रदेश बनेगा देश का नंबर 1 राज्य। जी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण 2 के तहत 63 करोड़ रुपए व्यय करेगी। उन्होंने कहा कि आगामी 3 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पीटर हॉफ शिमला में प्रदेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों तथा चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के साथ सीएमओ, बीएमओ और एमएस का इस प्रकार का सीधा संवाद आयोजित किया गया। लगभग 4.5 घंटे तक चले इस संवाद सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और सुझावों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विषयों पर निर्णय लेते हुए मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया तथा अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य प्रशासन को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। सीएमओ, बीएमओ और एमएस को और अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान किए जाएंगे। प्रक्रियाओं को सरल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वित्तीय नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। 5 साल की नियमित सेवा वाले टेट पास जेबीटी शिक्षक होंगे पदोन्नत। निदेशालय ने शुरू की प्रक्रिया। जब 5 साल की नियमित सेवा वाले टेट पास जेबीटी शिक्षकों को पदोन्नत करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने टेट पास जेबीटी शिक्षकों को टीजीटी, नॉन मेडिकल, मेडिकल और आर्ट्स पद पर पदोन्नति देने के लिए अस्थायी पदोन्नति पैनल जारी कर दिया। निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि टीजीटी के कुल पदों में 15% पद इन सर्विस जेबीटी शिक्षकों के लिए आरक्षित है। इसी कोटे के तहत यह पदोन्नति की जा रही है। वह अस्थायी पैनल उन जेबीटी शिक्षकों का तैयार किया गया में जो टेट पास हैं और बीएससी, बीएड योग्यता प्राप्त है। 31 दिसंबर तक 5 वर्ष तक इनकी नियमित सेवा पूरी होना अनिवार्य रखा गया। पदोन्नति पैनल पूरी तरह मेरिट आधार पर तैयार किया गया। इसमें जेबीटी के रूप में नियुक्ति वर्ष और जेबीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों को आधार बनाया गया। आपत्तियों के लिए 15 फरवरी तक समय दिया गया है। डिजी लॉकर से जुड़ेगा राज्य लोक सेवा आयोग का भर्ती तंत्र, प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश में सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, तेज और डिजिटल बनाने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग में डिजी लॉकर सुविधा लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत बार-बार प्रमाण पत्र अपलोड करने और सत्यापन की चिंता खत्म होगी। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। मैं कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा है कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुरोध पर राज्य लोक सेवा आयोग में डिजी लॉकर का एकीकरण किया जा रहा है। पटवारी के पद के लिए 353 अभ्यर्थी दौड़ में 1,87,257 ने किया है आवेदन। जब प्रदेश भर में पटवारी बनने के लिए 1,87,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 530 पदों के मुकाबले प्रति सीट औसतन 353 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए 7331 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल पद 312 हैं। इस तरह प्रति सीट 23 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी। 12 दिसंबर से आवेदन आमंत्रित किए थे। 16 जनवरी तक आवेदन करने का समय दिया गया था। प्रदेश भर में पटवारी के 530 और असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पद भरे जाने हैं। असिस्टेंट स्टाफ नर्स पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र थी। दोनों पदों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया था, जबकि त्रुटि सुधार के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। बता दें कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि पटवारी भर्ती के लिए 1,87,257 आवेदन आए हैं, जबकि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए 7331 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यर्थियों को 16 जनवरी तक आवेदन करने का समय दिया गया था। छात्रा मौत मामले में जाति सूचक शब्दों, रैगिंग के नहीं मिले सबूत, प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा।
हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा के मौत मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय की विभागीय जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई है। में अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित जांच समिति को कॉलेज स्तर पर जाति सूचक शब्दों और रैगिंग के आरोपों के सबूत नहीं मिले हैं। वह जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों में रैगिंग की पुष्टि नहीं होती है। वह शिक्षा निदेशालय जल्द ही यह रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपेगा। वह जांच समिति की ओर से धर्मशाला कॉलेज में शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रशासनिक स्टाफ से अलग अलग बातचीत की गई। वह समिति ने रिकॉर्ड खंगाले, रजिस्टर, आंतरिक शिकायत तंत्र और पूर्व शिकायतों की भी पड़ताल की। उद्योग निदेशक जारी कर सकेंगे 1.5 से 3 हेक्टेयर तक के खनन पट्टे, नियम में क्या संशोधन। हिमाचल में खनन गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने गौण खनिज यानी कि रियायत और खनिज यानी कि अवैध खनन, इसके परिवहन एवं भंडारण का निवारण अधिनियम 2015 में संशोधन किया। संशोधन के बाद 15 जनवरी को जारी अधिसूचना में वन भूमि और गैर वन भूमि के लिए सक्षम अधिकारियों की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। मैं खनन पट्टों और आश्रय पत्र यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने के लिए अधिकारियों की वित्तीय और प्रशासनिक सीमाएं तय की गई है। बता दें कि अब 1.5 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए राज्य भू वैज्ञानिक या प्रधान मुख्य अरण्यपाल को अधिकृत किया गया। बता दें कि 1.5 से 3 हेक्टेयर तक के क्षेत्र के लिए उद्योग विभाग के निदेशक को शक्तियां प्रदान की गई है। वन भूमि के मामलों में सभी प्रमुख निर्णय में भी बदलाव किया गया। नीलामी तिथि से 15 दिन पूर्व हिंदी के 2 प्रमुख अखबारों में विज्ञापन देना अनिवार्य होगा। मैं कोई पट्टा धारक नियम का उल्लंघन करता है तो 24% ब्याज की दर से बकाया लेंगे। फरवरी में मिलेगा राशन कार्ड धारकों को रिफाइंड तेल, निगम ने शुरू की टेंडर की प्रक्रिया। हिमाचल प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को लंबे इंतजार के बाद फरवरी माह में रिफाइंड तेल मिलने की उम्मीद है। मैं सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने रिफाइंड तेल की आपूर्ति के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रदेश में सितंबर माह से राशन डिपोओं में रिफाइंड तेल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। इससे उपभोक्ताओं को बाजार में महंगे दाम पर तेल खरीदना पड़ रहा था। अब फरवरी के राशन के साथ उपभोक्ताओं को 1 लीटर सरसों तेल और 1 लीटर रिफाइंड तेल दिया जाएगा। मैं प्रदेश में कुल करीब 19,50,000 राशन कार्ड धारक के परिवार हैं, मैं जिन्हें इस योजना का सीधा लाभ मिलेगा। पंचायत चुनाव पर निर्णय लेगा मंत्रिमंडल, धर्मशाला जीप लाइन सहित सरकारी नौकरियों पर भी फैसला संभव। हिमाचल मंत्रिमंडल की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इससे पंचायत चुनाव कराने पर अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। मैं धर्मशाला जीप लाइन और तारादेवी शिमला रोपवे को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की नीति, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों में खाली पद भरने पर भी चर्चा होगी। सीबीएसई स्कूलों में नियुक्ति के लिए परीक्षा करवाने का विरोध प्रवक्ता संघ ने अनुचित बताया, विभाग को दिया सुझाव। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ ने सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबंध करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि संघ ने प्रवक्ताओं के लिए नई परीक्षा के प्रस्ताव को अनुचित बताया है। वह संघ का कहना है कि मौजूदा प्रवक्ता पहले ही चयनित हैं और प्रशिक्षण के माध्यम से सीबीएसई प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू कर सकते हैं। उन्होंने सरकार से व्यवहारिक समाधान और वर्तमान प्रवक्ताओं को प्राथमिकता देने की अपील की है। राज्य में चल रहा ड्राई स्पेल टूटेगा, यहां होगी बर्फबारी व बारिश। राज्य की ऊंची चोटियों हंसा व कोक्सर में जहां ताजा हिमपात दर्ज किया गया, वहीं अब राज्य में चल रहा ड्राई स्पेल भी टूटने वाला है। 19 व 21 जनवरी से लगातार सक्रिय हो रहे 2 पश्चिमी विक्षोभ के चलते जहां प्रदेश में 3 दिन ऊंची चोटियों पर बर्फबारी होगी, वहीं 22 जनवरी से राज्य के मध्य, मैदानी व ऊंचाई वाले इलाकों में हिमपात व वर्षा होने की प्रबल संभावनाएं जग उठी है। इसके लिए 23 जनवरी को येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 3 वर्षों में हिमाचल बनेगा स्वास्थ्य क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य, सीएम सुक्खू का ऐलान। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लक्ष्य के तहत किए जा रहे सुधारों के परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य क्षेत्र में 1 वर्ष के भीतर क्रांतिकारी बदलाव दिखाई देंगे। आगामी 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण 2 के तहत 1300 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 12 से 14 मार्च तक आयोजित होगा चंबा साहित्यिक महोत्सव, उपायुक्त मुकेश रपसवाल। जो उपायुक्त मुकेश रपसवाल की अध्यक्षता में आज चंबा साहित्य महोत्सव के सफल आयोजन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ने बताया कि चंबा साहित्य महोत्सव का आयोजन 12 से 14 मार्च तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव स्नातकोत्तर महाविद्यालय चंबा परिसर में आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार एवं विद्वान हिस्सा लेंगे। उपायुक्त ने बताया कि महोत्सव के दौरान पुस्तक मेले का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हिमाचल प्रदेश की कला संस्कृति से जुड़ी पुस्तकें तथा अन्य उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी।
हिमाचल में इनका बढ़ेगा वेतन, डॉक्टरों के इतने 100 अतिरिक्त पद भी स्वीकृत। हिमाचल में सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए जायका चरण 2 के तहत 1300 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आगामी 3 वर्षों में स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय उपकरणों से लैस करने के लिए करीब 3000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने शिमला स्थित पीटर हॉप में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खंड चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा अधीक्षकों के साथ आयोजित राज्य स्तरीय संवाद सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। हिमाचल में इस मंत्री के विधानसभा क्षेत्र बनेगी तहसील, जिला प्रशासन ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। हिमाचल में प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया। मैं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुराग सिंह के विधानसभा क्षेत्र कुसुमपट्टी को जल्द ही तहसील का दर्जा मिलने की उम्मीद है। मैं जिला प्रशासन ने कुसुमपट्टी में नई तहसील गठित करने का औपचारिक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया है, जिससे क्षेत्र के हजारों लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। मैं लंबे समय से तहसील की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों के लिए यह खबर राहत और उम्मीद लेकर आई है। प्रस्ताव के अनुसार कुसुमपट्टी क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या का दबाव और प्रशासनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई तहसील की आवश्यकता बताई गई है। बता दें कि नई तहसील बनने से न केवल प्रशासनिक सेवाएं लोगों के घर के नजदीक पहुंचेगी, बल्कि क्षेत्र के समग्र विकास को भी गति मिलेगी। 18,000 से अधिक आंगनबाड़ी प्री स्कूल में होंगे विकसित, इन जगहों पर बनेंगे 13 नए महिला छात्रावास। हिमाचल प्रदेश में कोख बेटियां सुरक्षित है, हिमाचल का लिंगा अनुपात भी सुधर रहा है। मैं सरकार भी महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रयास कर रही है। इसी का नतीजा है कि धीरे धीरे महिला विकास को रफ्तार भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में प्रदेश सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत बड़े और साहसिक कदम उठाए। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाकर समावेशी विकास सुनिश्चित करना है। पिछले 3 वर्षों में राज्य का शिशु लिंग अनुपात 947 से बढ़कर 964 हो गया। ये बदलाव बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए सरकार के निरंतर और गंभीर प्रयासों का परिणाम है। इस सकारात्मक सुधार ने कई नए और महत्वपूर्ण कल्याणकारी कदमों की नींव रखी है। एक किसान रजिस्ट्री और डिजिटल फसल सर्वेक्षण जल्द करवाएं पूरा, ऐसा न होने पर नहीं मिलेगा इन योजनाओं का लाभ। हिमाचल प्रदेश उद्यान विभाग ने किसानों से एग्री स्टेक योजना के अंतर्गत किसान पंजीकरण और डिजिटल फसल सर्वे समय पर पूरा कराने की अपील की है। विभाग ने साफ किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सहित भविष्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ बिना रोके पाने के लिए यह प्रक्रिया अनिवार्य है। बता दें कि एग्री स्टेक का मतलब है कि खेती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी को एक जगह सुरक्षित तरीके से डिजिटल रूप में रखना। इसका मकसद है किसानों का काम आसान बनाना, सरकारी योजनाओं का लाभ सही किसान तक पहुंचाना, खेती को नई तकनीक से जोड़ना। इसके तहत किसान उसकी जमीन और फसलों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जा रही है। इस सुक्खू सरकार की इस योजना से स्कूलों से सीधे जुड़ रहे प्रशासनिक अधिकारी, जानिए क्या है स्कीम। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार द्वारा शुरू की गई अपना विद्यालय यानी कि द हिमाचल स्कूल एडॉप्शन प्रोग्राम योजना जिला सिरमौर में शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय और प्रभावी पहल बनकर उभरी है। योजना के तहत अब जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी नियमित रूप से सरकारी स्कूलों का दौरा कर विद्यार्थियों से सीधा संवाद कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। यह योजना स्कूलों को केवल शैक्षणिक संस्थान तक सीमित न रखकर उन्हें बच्चों के चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और उज्जवल भविष्य का केंद्र बनाने की परिकल्पना पर आधारित है। हिमाचल में जल्द होगा कैबिनेट में फेरबदल, सीएम सुक्खू ने लगाई मुहर। दिल्ली से लौटते हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। राजधानी शिमला के सियासी गलियारों में चर्चाएं उस वक्त तेज हो गई जब मुख्यमंत्री ने यह संकेत दिया कि प्रदेश मंत्रिमंडल में जल्दी फेरबदल होगा। यह बयान ऐसे समय आया मैं जब मुख्यमंत्री दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुके हैं। इस मुलाकात को महज औपचारिक नहीं बल्कि अहम राजनीतिक संदेशों से जोड़कर देखा जा रहा है। पटवारी के एक पद के लिए 353 अभ्यर्थी दौड़ में 1,87,257 ने किया आवेदन। जब प्रदेश भर में पटवारी बनने के लिए 1,87,257 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 530 पदों के मुकाबले प्रति सीट औसतन 353 अभ्यर्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। इसके अलावा असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए 7331 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि कुल पद 312 हैं। मैं इस तरह प्रति सीट 23 अभ्यर्थियों में प्रतिस्पर्धा रहेगी। 12 दिसंबर से आवेदन आमंत्रित किए थे।
16 जनवरी तक आवेदन करने का समय दिया गया था। प्रदेश भर में पटवारी के 530 और असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 312 पद भरे जाने हैं। बता दें कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी पात्र थी। मैं दोनों पदों के लिए आवेदन शुल्क 800 रुपये निर्धारित किया गया था। मैं जबकि त्रुटि सुधार के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने कहा कि पटवारी भर्ती के लिए 1,87,257 आवेदन आए हैं। मैं जबकि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए 7331 आवेदन प्राप्त हुए हैं। राज्यपाल शुक्ला बोले, चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखना कानूनी मामला। जब पंचायती राज्य मंत्री अनुरोध सिंह की घोषणा पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल का बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को राज्यपाल ने कहा कि चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित रखना कानूनी मामला है। अगर सरकार यह फैसला लेती है तो यह अदालत का विषय बन जाएगा। पंचायती राज मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ऐलान किया था कि प्रदेश में चिट्टे की तस्करी में संलिप्त लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। मैं कैबिनेट बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव लाया जाएगा। मैं राज्यपाल ने कहा कि सरकार अगर ऐसा निर्णय लेती है तो यह बहुत स्वीकार्य नहीं होगा। वहीं राज्यपाल ने कहा कि राजभवन में हमने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान किया था कि आप अपने स्तर पर नशों के खिलाफ कार्य करें। उस समय पंचायत प्रतिनिधियों ने भी कहा कि नशों में संलिप्त लोगों को पंचायत की सुविधाओं से वंचित कर देंगे। मैंने उस समय भी कहा कि यह गलत होगा, यह आप नहीं कर सकते। अब अगर सरकार भी ऐसा फैसला लेती है तो यह सही नहीं होगा। मैं किसी को बंधक नहीं बनाया जा सकता, सभी स्वतंत्र हैं। इस छात्रा मौत मामले में जाति सूचक शब्दों रैगिंग के नहीं मिले सबूत, प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत मामले में उच्च शिक्षा निदेशालय की विभागीय जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट आ गई। अतिरिक्त निदेशक की अध्यक्षता में गठित जांच समिति को कॉलेज स्तर पर जाति सूचक शब्दों और रैगिंग के आरोपों के सबूत नहीं मिले हैं। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयानों में रैगिंग की पुष्टि नहीं होती है। शिक्षा निदेशालय जल्द ही यह रिपोर्ट को राज्य सरकार को सौंपेगा। जांच समिति की ओर से धर्मशाला कॉलेज में शिक्षकों, विद्यार्थियों और प्रशासनिक स्टाफ से अलग अलग बातचीत की गई। समिति ने रिकॉर्ड खंगाले, रजिस्टर, आंतरिक शिकायत तंत्र और पूर्व शिकायतों की भी पड़ताल की। जयराम बोले, सरकार की मेहरबानी सिर्फ रिटायर्ड मित्रों पर, बेरोजगारों से वसूला 12 करोड़ शुल्क। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से मित्रों की सरकार बनकर रह गई है, जिसे प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं के भविष्य की कोई भी चिंता नहीं है। प्रदेश का पढ़ा लिखा युवा सड़कों पर धक्के खाने को मजबूर है और मुख्यमंत्री अपनी तमाम मेहरबानियां केवल अपने सेवानिवृत्त मित्रों और चहेतों पर बरसा रहे हैं। कार्यकाल के चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही 530 पटवारी पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया। इस विज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के लाखों गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों के अभ्यर्थियों से परीक्षा शुल्क के नाम पर 12 करोड़ रुपए से अधिक की भारी भरकम राशि वसूल ली गई। पंचायत चुनाव पर निर्णय लेगा मंत्रिमंडल, धर्मशाला जिप लाइन सहित सरकारी नौकरियों पर भी फैसला संभव। हिमाचल मंत्रिमंडल की सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें पंचायत चुनाव कराने पर अहम फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी को समाप्त हो रहा है। धर्मशाला जिप लाइन और तारादेवी शिमला रोपवे को भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके अतिरिक्त सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों की नीति, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सरकारी विभागों में खाली पद भरने पर भी चर्चा होगी। मनाली विंटर कार्निवाल में शरारती तत्वों से निपटेगा एंटी गुंडा सेल, 4 सेक्टर में बटा गया शहर, होंगी खास एक्टिविटी। मनाली विंटर कार्निवाल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को 4 सेक्टर में बटा गया। संदिग्ध गतिविधियों पर ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जाएगी। साथ ही शरारती तत्वों से निपटने के लिए एंटी गुंडा सेल भी बनाया गया। 2 रिजर्व बटालियन तैनात की गई है और प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर से जांच होगी। ट्रैफिक व्यवस्था को भी 8 बीट में विभाजित किया गया है। बता दें कि विंटर कार्निवाल 20 से 24 जनवरी तक होगा। इसमें विंटर क्वीन, वॉयस ऑफ कार्निवाल के अलावा महिलाओं की महानाटी होगी। इसके अलावा कार्निवाल परेड मुख्य आकर्षण रहेंगे। इसमें पूरे देश की झांकियां देखने को मिलेंगी। इस चलोंठी में भवनों में दरारें आने के मामले में एसडीएम ने डीसी को सौंपी रिपोर्ट, ब्लास्टिंग से नुकसान मुआवजे पर फिर सवाल। शिमला के चलोंठी में भवनों में दरारों की जांच रिपोर्ट एसडीएम ने उपायुक्त को सौंप दी है। कैथली घाट ढली 4-लेन टनल निर्माण के दौरान हुई ब्लास्टिंग को इसका कारण बताया गया। हालांकि संपत्ति के वास्तविक नुकसान का मूल्यांकन और मुआवजे की प्रक्रिया अभी बाकी है। प्रभावित परिवारों को एनएचएआई से मुआवजा दिलाने के लिए पत्र लिखा गया, लेकिन लिंडीधार जैसे मामलों की पुनरावृत्ति की आशंका है।
हालांकि अभी तक संपत्ति को हुए वास्तविक नुकसान का मूल्यांकन किया जाना शेष है। इसमें यह तय होना बाकी है कि कुल कितनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और उसकी आर्थिक क्षति कितनी है। इसी के आधार पर आगे मुआवजे की प्रक्रिया तय की जाएगी। परीक्षा पे चर्चा को 3,37,000 पंजीकरण। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 को लेकर हिमाचल में शिक्षा के क्षेत्र में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस वर्ष प्रदेश ने पंजीकरण के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया इतिहास रच दिया है। राज्य से कुल 3,37,684 प्रतिभागियों ने नामांकन कराया में जो अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी है। वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश के लगभग करीब 3 लाख से थोड़ा कम था, लेकिन इस बार पंजीकरण का आंकड़ा काफी बढ़ गया। मैं इस बार प्रधानमंत्री से चर्चा में विद्यार्थियों के अलावा पहली मर्तबा शिक्षक और अभिभावक भी शामिल होंगे। मैं शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार इस विशाल भागीदारी में केवल छात्र ही नहीं बल्कि उनके मार्गदर्शक और अभिभावक भी पीछे नहीं रहे। मैं वहीं उसके चलते प्रदेश से 2,97,995 विद्यार्थी, 25,546 शिक्षक और 14,143 अभिभावक शामिल है। एक घर से 5 लाख की चरस के साथ व्यक्ति गिरफ्तार। जब मंडी जिला के रिवाल्सर पुलिस ने ग्राम पंचायत कोठी गहरी के बटाहन गांव के एक घर में रेड कर 1 किलो 507 ग्राम चरस बरामद की है। मामले में आरोपी व्यक्ति सुरेंद्र कुमार उम्र 38 वर्षीय पुत्र भीमदेव गांव बटाहन तहसील बलम जिला मंडी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वह चरस की कीमत 5 लाख से भी ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी व्यक्ति अपने घर से नशे का अवैध कारोबार कर युवाओं की जिंदगी से खिलवाड़ कर अपनी तिजोरी भर रहा है। इस सरकार को भेजा कुसुमपट्टी को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव। जो कुसुमपट्टी में नई तहसील बनाने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार को जिला प्रशासन शिमला ने भेज दिया है। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने बताया कि कुसुमपट्टी में नई तहसील बनाना आवश्यक है। इस दिशा में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। वर्तमान में शिमला ग्रामीण के तहत यह क्षेत्र कवर किया जाता है। मैं इसके तहत मौजूद पटवार सर्कल के अलावा 4 नए पटवार सर्कल बनाए जाएंगे और 2 फील्ड कानूनगो सर्किल होंगे। पोंग झील में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू होगी पर्यटन गतिविधियां। जी हां, पर्यावरण संरक्षण व जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए पोंग झील में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के मद्देनजर कदम ताल तेज हो गई है। इसी कवायद को मूर्त रूप देने के लिए डिस्ट्रिक्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटी सोसाइटी व वाइल्ड लाइफ की बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी के बीच एमओयू साइन करने के बाद पोंग झील में पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाएंगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।